व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो एक्सरसाइज 1.13 का क्वेश्चन नंबर 7 आज मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ। इससे प्रीवियस तमाम तर क्वेश्चन 6 तक मैं 1 बाय 1 तमाम तर क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। तो ये 7th क्लास मैथ की न्यू बुक है जिसकी एक्सरसाइज 1.13 को हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैं दोनों डेफिनेशंस बड़ी डिटेल से बता चुकी हूँ। डायरेक्ट प्रपोर्शन में एक चीज़ के बढ़ने के साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है। इनवर्स में एक चीज़ बढ़ती है और एक कम होती है, या एक कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। डायरेक्ट में एक वैल्यू बढ़ती है, उसके साथ दूसरी भी, अगर दूसरी बढ़ रही है तो पहली वैल्यू भी बढ़ती है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो मेंस हैं, टेक 10 days टू काट अ ट्री। वो एक दरख्त को काटने में दो आदमी 10 दिन लगाते हैं। हाउ मैनी डेज टू विल बी 4 आदमी। अगर दो की बजाय आदमी ज़्यादा कर दिए जाएं, 4 आदमी कर दिए जाएं, तो यही काम करने में सेम जॉब, यानी कि वो उस दरख्त को काटने में कितना टाइम लगाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। वैसे देखने से भी समझ आ रही है, अगर दो आदमी 10 दिनों में कर रहे हैं तो 4 आदमी तो कम दिनों में करेंगे ना। आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। ये इनवर्स का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मैन और डेज दो चीज़ें हैं इसमें। पहले दो आदमी थे, 10 दिन थे, और अब यही काम 4 आदमी करेंगे कितने दिनों में। ठीक है, इसमें हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, ये हमने मालूम करना है। अब हमें ये पता चल रहा है कि पहले दो आदमी थे, उन्होंने 10 दिन में किया। अब 4 आदमी हो गए, आदमी ज़्यादा हो गए तो दिन तो कम हो जाएंगे ना। कम दिन लगाएंगे ना। ज़्यादा हो जाएंगे तो वो उसी काम को करने में, सेम जॉब, उसी ट्रक को काटने में थोड़े दिन लगाएंगे, क्योंकि अब आदमी तो पहले से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो अपनी मर्जी है, कोई एक एरो डाउनवर्ड और एक अपवर्ड लगाना है। मैंने इसको डाउनवर्ड कर दिया, इसको अपवर्ड, आप बेशक इसको अपवर्ड इसको डाउनवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट लगाने हैं। ये बात तो तय है, क्योंकि इनवर्स में ऑपोजिट लगते हैं। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता ना तो फिर दोनों को या डाउनवर्ड या दोनों को अपवर्ड लगाते। तो अब इसको बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। ये ऊपर से नीचे है तो 2/4। अब ये नीचे से एरो ऊपर है तो x/10 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने x निकालना है ना, यानी कि ये दिन x डेज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 2 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई होगा। 4x x हमने निकालना है तो 20/4, 4 5 20। तो कितने दिन लगेंगे? 5 डेज। एक्स हमने मालूम किया ना, तो एक्स नंबर ऑफ डेज है। तो यही काम 4 आदमी कितने दिनों में करेंगे? 10 की बजाय 5 दिनों में करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया। इफ़ 1 पर्सन टेक 10 days टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन। एक शख्स है, वो एक गार्डन से, एक बाग से सेब उठाने में 10 दिन लगाता है। तो आदमी, नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं? 1 है। कितने दिन लगे हैं उसको? 10 days। वो हम डेज के नीचे लिख लेंगे। हाउ मैनी डेज टू टेक 5 पीपल। अब आदमी कितने हो गए? 5 लोग हो गए। टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन, तो वो कितने दिन लगाएंगे उसी गार्डन में से सेब उठाने में। अब इस क्वेश्चन को हमने ये देखना है, ये डायरेक्ट का यह है या इनवर्स का। एक आदमी 10 दिन लगा रहा है, आदमी बढ़ा दिए गए, 5 कर दिए गए ना, आदमी बढ़ गए तो दिन तो कम लगेंगे वही काम करने में। एक बाग से सेब उठाने में अगर 5 आदमी होंगे तो वो थोड़े दिनों में कर लेंगे। एक आदमी होगा, जाहिर है वो ज़्यादा दिनों में वो काम करेगा। तो ये क्वेश्चन, एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। तो एक वैल्यू अगर बढ़ रही हो, दूसरी कम हो रही हो, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है। तो इसमें एक एरो हमने डाउनवर्ड लगाना होता है और एक अपवर्ड, ऑपोजिट लगाने होती हैं। अगर एक वैल्यू के साथ बढ़ने के साथ दूसरी भी बढ़ रही हो तो या दोनों एरो अपवर्ड लगाते हैं या दोनों डाउनवर्ड लगाते हैं। अब इसको सोल्व करके नंबर ऑफ डेज मालूम कर लेंगे कि कितने दिन लगेंगे। पहले तो 10 दिन लग रहे थे एक आदमी को, अब आदमी बढ़ के 5 हो गए तो कितने दिन लगेंगे। अभी एरो ऊपर से नीचे है तो इस इक्वेशन को इसी तरह ऊपर से नीचे लिखेंगे। 1/5 ये नीचे से ऊपर है तो एक्स ऊपर आएगा और 10 नीचे आ जाएगा। एक्स नंबर ऑफ डेज है तो डेज निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 और साथ 5x आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/5, 5 2s are 10, सो x इज इक्वल टू 2। तो x नंबर ऑफ डेज थे, मतलब 2 दिन लगेंगे। 5 आदमी होंगे, वही काम वो 2 दिनों में कर लेंगे, लेकिन एक आदमी तो 10 दिन में करे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसकी स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें यह कहा गया है, इफ 1 पर्सन टेक 7 days। अगर एक शख्स 7 दिन लगाता है एक टू क्लीन अ हाउस, एक घर को साफ करने में, फ्रॉम बग्स, कीड़ों से। बग्स होते हैं कीड़े, घर में जो कीड़े हैं उनको साफ करने में एक आदमी 7 दिन लगाता है। हाउ मैनी डेज विल टेक 7 पीपल। अगर आदमी 7 हो जाएं, टेक टू क्लीन द हाउस फ्रॉम बग, तो फिर वो कितने कितने दिन लगाएंगे उसी घर को साफ करने में। तो पहले एक आदमी था, वो 7 दिनों में घर को साफ कर रहा था। फिर हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे अगर आदमी 7 हो जाएं, 7 पर्सन हो जाएं। आप मैन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पर्सन भी लिख सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये डायरेक्ट का है या इनवर्स का क्वेश्चन है। देखिए 7 लोग, एक
एक बंदा उसी घर को 7 दिनों में साफ कर रहा है, लेकिन 7 लोग, अब आदमी बढ़ गए हैं तो दिन तो कम लगेंगे ना उसको साफ करने में। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो एक एरो हम डाउनवर्ड लगाएंगे और एक अपवर्ड, क्योंकि ऑपोजिट लगाने हैं, इनवर्स में ऑपोजिट लगाते हैं। अगर एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू बढ़ रही होती है, एक के कम होने से दूसरी कम हो रही होती, तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, या दोनों एरो सेम अपवर्ड लगाते हैं या डाउनवर्ड। बट यहाँ पे पर्सन 7 लोग वही काम तो थोड़े दिनों में कर लेंगे, तो इस वजह से ये इनवर्स प्रोपोर्शन था, इसके एरो ऑपोजिट। तो अब इसी तरह लिखेंगे 1/7 ऊपर से नीचे लगाया है। आप बेशक इसको अपवर्ड इसको डाउनवर्ड लगा सकते हैं, ये अपनी मर्जी है, कोई बस ऑपोजिट लगाने हैं, एक ऊपर एक नीचे की तरफ। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो x/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 = 7x। x की वैल्यू 7/7, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1, यानी कि एक दिन लगेगा। 7 लोग वही काम एक दिन में कर लेंगे, जबकि एक बंदा वही काम 7 दिनों में कर रहा था, एक घर से कीड़े निकालने में, साफ कर रहा था उस घर को क्लीन करने में, तो एक दिन लगेगा। ये इसका आंसर होगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.13 कंप्लीट हो गई है।